वबरकातुहू। प्यारे तलबा, जैसे कि हमने पिछले लेक्चर में डेरिवेटिव ऑफ पैरामीट्रिक फंक्शन शुरू किया था, उसके हमने एक्सरसाइज नंबर 1.4 की मिसाल नंबर 1 हल किए थे। आज इस लेक्चर में हम मिसाल नंबर 2 हल करेंगे। मिसाल इस तरह से है, dy/dx मालूम कीजिए। अगर पहली मिसाल थीटा बराबर π/6 पर y बराबर cot क्यूब थीटा, x बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। मिसाल नंबर 1 में और मिसाल नंबर 2 में क्या फर्क है? मिसाल नंबर 2 में जो है पैरामीटर की मखसूस कीमत पर, ठीक है, थीटा बराबर π/6, तो dy/dx की कीमत मालूम करना है, लेकिन पैरामीटर जो है उसकी एक मखसूस कीमत पर हमें dy/dx मालूम करना है। तो मिसाल नंबर 1 में एक की तरह ही हल करना है और उसके बाद जो dy/dx आएगा उसमें हम थीटा बराबर π/6 रखेंगे। तो मिसाल नंबर 1 की तरह हल करेंगे पहले। तो आइए हम देखते हैं आइए अब हम मिसाल नंबर 2 की पहली मिसाल हल करते हैं। और इस तरह से सबसे पहले दिया गया तफावत x बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा और y बराबर कॉट क्यूब थीटा। इस तरह देखिए, देख रहे हैं आप, दो मुतगय्यर, एक मुश्तरक मुतगय्यर यानी थीटा के तफाउल है। तो दैट मींस ये पैरामीट्रिक फंक्शन है, यहाँ पैरामीटर जो है वो थीटा है। देयरफॉर dy/dx पैरामीटर फंक्शन का डेरिवेटिव का दाब्ता क्या है विद रिस्पेक्ट टू थीटा पैरामीटर। dy/dx इक्वल्स टू dy/d थीटा अपॉन dx/d थीटा। इसी तरह मसाला नंबर 1 समझ में, विद रिस्पेक्ट टू थीटा पैरामीटर है, तो dy/dx इक्वल्स टू dy/d थीटा अपॉन dx/d थीटा। अब मसाला नंबर 1 में जो शुमार मिलता है, अब वो मालूम करेंगे हम dy/d थीटा। dy/d थीटा कहां से मिलेगा? y बराबर cot क्यूब से, तो y बराबर cot क्यूब थीटा। नाउ डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा। therefore dy/d theta, dy/d theta is equals to d theta, d/d theta of cot cube theta। अब ये याद रखें कि जब भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पर, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मैंने साइन, कॉस, टेन, इस पे अगर कुव्वत की अलामत हो, तो यहाँ पर हम ddx ऑफ f ऑफ x की कुव्वत n का दाब्ता इस्तेमाल करेंगे पहले। और वो क्या है? ddx ऑफ f ऑफ x की कुव्वत n इज इक्वल्स टू n f ऑफ x की कुव्वत n माइनस 1 डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x। सबसे पहले ये दाब्ता इस्तेमाल होगा। तो आप देख रहे हैं f ऑफ x यहाँ कॉट है और n जो है वो 3 है। सो अप्लाइंग दिस फॉर्मूला, 3 कॉट स्क्वायर, 3 कुव्वत में जो ज़रब में आ जाएगा और एक कुव्वत कम हो जाएगी, तो यह कॉट स्क्वायर थीटा और dy/d थीटा ऑफ कॉट थीटा। इस तरह से आ जाएगा 3 कॉट स्क्वायर थीटा d थीटा ऑफ कॉट थीटा। नाउ टेक द डेरिवेटिव ऑफ कॉट थीटा। तो कॉट थीटा का दाब्ता क्या है? ddx ऑफ कॉट x इज माइनस कोसेक स्क्वायर x, minus cosec square x. So applying this formula, what we get? dy/d theta is equals to 3 cot square theta, d/d theta of cot theta is minus cosec square theta, minus cosec square theta. तो मल्टीप्लाइंग दिस प्लस माइनस 1 इंटू प्लस 3 इज माइनस 3 कॉट स्क्वायर थीटा इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा। दिस इज इक्वेशन 2। dy/d थीटा मिल गया। जिस तरह मिसाल नंबर 1 में हल करते थे, इसी तरह से मिसाल नंबर 2 में हल करेंगे।
तो dy बाय डी थीटा मालूम हो गया। अब हम dx बाय डी थीटा मालूम करेंगे विद द हेल्प ऑफ दिस x इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। नाउ टेक x इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा, x इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा, डिफरेंशिएट with respect to theta, differentiate with respect to theta. तो derivative of x with respect to theta, dx by d theta, d by d theta of cosec square theta। तो सबसे पहले जो जानता लगेगा, देखिए कोसेक पे कुवत 2 है, इसका मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पर कुवत है f ऑफ x की कुवत n का जानता लगेगा। तो ये होगा 2 कुवत जड़ में आ जाएगी, कोसेक थीटा एक कुवत कम हो जाएगी, एक कुवत आ जाएगी, और d बाय डी थीटा और कोसेक थीटा। इस तरह से d बाय डी थीटा ऑफ कोसेक थीटा। नाउ टू कोसेक थीटा, कोसेक थीटा का अर्थ क्या है, कोसेक एक्स, डी डी एक्स ऑफ कोसेक एक्स माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। ये जाता है डी डी एक्स ऑफ कोसेक एक्स माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। तो माइनस कोसेक थीटा इंटू कॉट थीटा। Therefore, final माइनस प्लस माइनस 2 कोसेक थीटा इंटू कोसेक थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा, नाउ इंटू कॉट थीटा। दिस इज dx बाय डी थीटा। इसे मसाला नंबर 3 दे देंगे। इस तरह से dy बाय डी थीटा आ गया पहले, अब dx बाय डी थीटा आ गया। अब ये मसाला 2 और 3 की कीमत क्या रख देंगे, मसाला नंबर 1 में। तो पहले नोट डाउन कर लें। नाउ 2 और 3 की कीमत को मसाला 1 में रखने पर, मसाला 2 और 3 की कीमत को मसाला 1 में रखने पर, मसाला 1 में रखने पर, तो 2 और 3 की कीमत मसाला 1 में रखेंगे। देयरफॉर dy बाय dx इज इक्वल टू dy बाय dx इज इक्वल टू, अब dy बाय d थीटा, दिस इज dy बाय d थीटा माइनस 3 कॉट स्क्वायर थीटा इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है। नाउ मसाला नंबर 3 dx बाय डी थीटा माइनस 2 कोसेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉट थीटा। ठीक है। अब इसे सिंप्लीफाई करेंगे, दिस माइनस माइनस गेट प्लस, दिस कोसेक स्क्वायर थीटा गेट कैंसल विद दिस कोसेक स्क्वायर थीटा। नाउ दिस कॉट थीटा, वन ऑफ द कॉट थीटा इज कैंसल विद दिस, ये 2 कॉट थीटा में से एक कॉट थीटा कैंसिल हो जाएगा इस कॉट थीटा से। तो आंसर क्या आएगा इससे, dy बाय dx इज इक्वल टू, dy बाय dx इज इक्वल टू 3 cot थीटा, dy बाय dx इज इक्वल टू 3 cot थीटा, सॉरी 3 बाय 2 cot। शुमार में 3 बचे, cot थीटा बचा और नसब दोनों में से 2, तो 3 बाय 2 cot थीटा। अगर मिसाल नंबर 1 में सवाल पूछेंगे तो यहाँ तक सफिशिएंट है हल करने का। मिसाल नंबर 2 में अब ये जो है यहाँ पर dy बाय dx आ गया, अब ये थीटा बराबर पाई बाय 6 पर कीमत निकालना। तो अब हम क्या करेंगे, dy बाय dx थीटा बराबर इसके अंदर राइट हैंड साइड में क्या रखेंगे, पाई बाय 6। तो इसे नोट डाउन कर लें। नाउ थीटा बराबर पाई बाय 6 पर, थीटा बराबर पाई बाय 6 पर
थीटा बराबर पाई बाय 6 पर अब हम इसकी कीमत मालूम करेंगे, तो देयरफॉर dy बाय dx एट थीटा बराबर पाई बाय 6 इज इक्वल्स टू 3/2 cot पाई बाय 6 cot पाई बाय 6 इस तरह से इसकी कीमत में ये, या फिर इसको नंबर 4 दे सकते हैं आप। मसाला 4 में थीटा बराबर पाई बाय 6, थीटा बराबर पाई बाय 6 पर मसाला थीटा बराबर पाई बाय 6 मसाला 4 में रखने पर मसाला 4 में थीटा बराबर पाई बाय 6 रखेंगे। तो देयरफॉर एट थीटा बराबर पाई बाय 6 वी गेट, हमें क्या हासिल होगा, तो इस तरह से। नाउ इफ यू नो द वैल्यू ऑफ कॉट पाई बाय 6 डायरेक्टली, तो हम जानते हैं कि कॉट पाई बाय 6 की वैल्यू √3 होती है। अगर नहीं जानते हैं तो आप इसको सिंपल फॉर्मूले में, बुनियादी फॉर्मूला cos पाई बाय 6 बटे साइन पाई बाय 6, ये कॉट का बुनियादी फॉर्मूला है, उसका यूज कर सकते हैं हम। 3/2 cos पाई बाय 6 मतलब होता है √3/2 √3/2 अपॉन साइन पाई बाय 6 होता है 1/2। ये मेरी कीमतें हमें मालूम है, cos 30 और sin 30 की। cos 30 कीमत है √3/2 और sin 30 कीमत है, तो 1/2 दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो क्या बचेगा, सिर्फ 3√3/2। तो ये आ जाएगी कीमत dy बाय dx एट थीटा बराबर पाई बाय 6। थीटा बराबर पाई बाय 6 पर डेरिवेटिव क्या वैल्यू आ गई, 3√3/2। इस तरह से हम मिसाल नंबर 1 हल करेंगे। तो समझ में आया तो किस तरह मेथड, पहली मिसाल की तरह मेथड है dy बाय dx मालूम करने का। dy बाय dx मालूम करने के बाद सिंपलीफाई करने के बाद dy बाय dx जो आएगा फाइनल, उसमें जो पैरामीट्रिक कीमत दी हुई वो रखना है हमें, और इस तरह से थीटा बराबर पाई बाय 6 पर मसाला, ठीक है, इस तरह हल करेंगे। आइए अब हम मिसाल नंबर 2 हल करते हैं। मिसाल इसी तरह dy बाय dx मालूम कीजिए। मसाला नंबर 2, t बराबर 1 पर x बराबर t² प्लस t प्लस 1 कॉमा y बराबर साइन ऑफ पाई t अपॉन 2 प्लस कॉस पाई t अपॉन 2 t बराबर 1 पर कीमत मालूम करना है, dy बाय dx मालूम करना है। आप देख रहे हैं t पैरामीटर है, t की मखसूस कीमत पर dy बाय dx कीमत मालूम करना है। तो और ये पैरामीटर t के लिहाज से पैरामीट्रिक फंक्शन हो गए। तो किस तरह हल करते हैं, आइए देखते हैं। मिसाल नंबर 2 हल दिया गया x बराबर t² प्लस t प्लस 1, इस तरह y बराबर साइन ऑफ पाई t अपॉन 2 प्लस कॉस पाई t अपॉन 2। इस तरह से दो फंक्शन दिए गए। t पैरामीटर के लिहाज से dy बाय dx का फॉर्मूला क्या बनेगा, dy बाय dx इज इक्वल्स टू dy बाय dt अपॉन dx बाय dt। इसको मसाला नंबर 1 देते हैं। तरीका वही है, dy बाय dx मालूम करना है, तो dy बाय dx का साथ क्या होगा, dy बाय dt अपॉन dx बाय dt पैरामीटर t के लिहाज से। अब शुमार में dy बाय dt कहां से मिलेगा, y की कीमत से। देयरफॉर y इज इक्वल्स टू sin पाई t अपॉन 2 प्लस cos पाई t अपॉन 2। Now differentiate with respect to t. Differentiate with respect to t. t के लिहाज से डिफरेंशिएट करना है, तो व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ y with respect to t? dy by dt।
इज इक्वल टू डी अपॉन डी टी ऑफ साइन पाई टी अपॉन 2 प्लस कॉस पाई टी अपॉन 2। ओके, इस तरह से अब देख रहे हैं आप दो फंक्शन के दरमियान में जमा की अलामत है, डेरिवेटिव लेना है तो हर रूप का डेरिवेटिव लेंगे जमा के उसूल के मुताबिक। देयरफॉर लिख लेते हैं कंटिन्यू इज इक्वल टू डी अपॉन डी टी साइन पाई बाय 2 सॉरी पाई टी अपॉन 2 प्लस डी अपॉन डी टी ब्रैकेट में कॉस पाई टी अपॉन 2। इस तरह से हमने डेरिवेटिव जमा का उसूल लगा दिए। अब इसके बाद जो है हर एक का डेरिवेटिव लेंगे। व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ साइन पाई टी अपॉन 2? तो आप देख रहे हैं ये तफाउल का तफाउल है, साइन ऑफ एफ ऑफ एक्स। तो सबसे पहले यहाँ पे डेरिवेटिव ऑफ साइन ऑफ एफ ऑफ एक्स का रास्ता लगेगा। इसे मैं यहाँ लिख देता हूँ डी डी एक्स ऑफ साइन एफ ऑफ एक्स cos f of x into ddx of f of x। इस तरह से तो यहाँ पे cos पाई टी अपॉन 2 डी डी टी ऑफ एफ ऑफ एक्स जो है यहाँ पर एफ ऑफ एक्स जो है पाई टी अपॉन 2 है। इस तरह से इसी तरह से डी डी एक्स ऑफ कॉस एफ ऑफ एक्स तो माइनस साइन एफ ऑफ एक्स, सिर्फ क्या तब्दील हो जाएगा, कॉस यहाँ आ जाएगा, यहाँ माइनस साइन एफ ऑफ एक्स जैसा का वैसा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा कॉस तो माइनस साइन पाई टी अपॉन 2 डी 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 बाई डी टी ऑफ पाई टी अपॉन 2। तो इस तरह से साइन एफ ऑफ एक्स का रास्ता लगेगा, कॉस एफ ऑफ एक्स का रास्ता लगेगा डेरिवेटिव का, कॉस साइन एफ ऑफ एक्स का रास्ता कॉस एफ ऑफ एक्स डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स साइन माइनस साइन एफ ऑफ एक्स ddx ऑफ एफ ऑफ एक्स। नाउ वी विल टेक द डेरिवेटिव ऑफ दिस टू, सिर्फ ये दोनों का डेरिवेटिव लेना है, बाकी जैसे कि वैसा। तो cos पाई टी अपॉन 2। नाउ हाउ टू टेक द डेरिवेटिव ऑफ दिस पाई टी अपॉन 2? तो ये है डेरिवेटिव ऑफ kx विद रिस्पेक्ट टू t लेना है, यहाँ t है तो ये kx का जाता है। तो डेरिवेटिव ऑफ kx इज k, डेरिवेटिव ऑफ kx इज k, डेरिवेटिव ऑफ kx इज k। x का जरीब यहाँ t का जरीब क्या है पाई बाय 2 इंटू पाई बाय 2 माइनस इसी तरह से साइन पाई टी अपॉन 2 इंटू here derivative is pi by 2 तो हमें क्या आ जाएगा pi by 2। नाउ pi by 2 कॉमन निकल जाता है तो फाइनल dy by dt क्या वैल्यू आ जाएगी dy by dt is equals to pi by 2 कॉमन आ जाएगा और ब्रैकेट में आ जाएगा cos pi t अपॉन 2 माइनस साइन pi t अपॉन 2। इस तरह से ये आ जाएगी मसावत नंबर 2। इस तरह से मसावत 2 हासिल होगी। तो मसावत 1 में जो शुमार बनता है dy बाय dt, इस तरह से डेरिवेटिव लेकर dy बाय dt लेकर ये मसावत नंबर 2 नोट कर लीजिए। अब हम मसावत 2 मालूम कर लिया, मसावत नंबर 3 किस तरह मालूम करेंगे विद द हेल्प ऑफ x dx बाय dt मालूम करना है। तो x इज इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस टी प्लस 1। नाउ डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t। अब x का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू t क्या होगा dx बाय dt, x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t dt।
अब यहाँ इसका डेरिवेटिव डायरेक्ट ले सकते हैं आप, या एक स्टेप इस तरह से लिख सकते हैं डी डी टी ऑफ टी स्क्वायर प्लस टी प्लस वन। नाउ टेक द डेरिवेटिव ऑफ टी स्क्वायर, डायरेक्टली वी अप्लाई द एडिशन, लॉ ऑफ एडिशन भी डायरेक्ट अप्लाई करेंगे और डायरेक्ट डेरिवेटिव ले लेंगे। टी स्क्वायर का डेरिवेटिव 2t प्लस टी का डेरिवेटिव 1। यहाँ पे x की पावर n का दाब तो लगा डेरिवेटिव का, n x टू द पावर n माइनस 1। यहाँ पे kx जरीब क्या है 1, ओके ये 1 और प्लस 1 का डेरिवेटिव क्या होगा 0। तो फाइनली dx by dt is equals to 2t plus 1। दिस इज इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 3। तो dx by dt is equals to 2t plus 1, ये हो गया मसावत 3। अब ये मसावत 2 और 3 की कीमत कहाँ रखेंगे, मसावत 1 में। मसावत 1 में रखने पर क्या हासिल होता है वो देखते हैं, नोट कर लेते। नाउ 2 और 3 की कीमत को मसावत 1 में रखने, मसावत 1 में रखने, therefore from 1 मसावत 1 के मुताबिक dy by dx is equals to dy by dx is equals to, तो शुमार बिंदु में क्या आ जाएगा पाई बाय 2 ब्रैकेट में cos ऑफ पाई टी अपॉन 2 माइनस माइनस साइन ऑफ पाई टी अपॉन 2, इस तरह से मसावत 1। मसावत 1 की कीमत रख रहे हैं dy बाय dx, दिस इज dy बाय dx इज इक्वल्स टू dy बाय dt अपॉन dx बाय dt 2t प्लस 1, 2t प्लस 1। इस तरह से मसावत 1 में जब कीमत रखी हमने, तो मसावत 2 में जो दिख रहा है पाई बाय 2 cos पाई टी माइनस cos पाई टी अपॉन 2 माइनस sin पाई टी अपॉन 2 अपॉन 2t प्लस 1। नाउ अब ये कीमत आ गई। अब हमें क्या मालूम करना है, t बराबर 1 पर मालूम करना है। तो t बराबर 1 पर, तो t बराबर 1 dy बाय dx में रखने पर क्या होगा, तो dy बाय dx एट t इज इक्वल्स टू 1, t इज इक्वल्स टू 1 रखें तो पाई बाय 2 cos पाई बाय 2 ब्रैकेट में, यहाँ पे हम थोड़ा सा माइनस साइन पाई बाय 2 अपॉन 2 इंटू 1 प्लस 1, इस तरह से पाई टी बराबर 1 रखिए। ठीक है, लिखिए। नाउ वी नो द वैल्यू ऑफ cos pi by 2 0 and sin pi by 2 1. By putting this value pi by 2 into 0 minus 1 upon 2 under 2 plus 1 3, तो इस तरह से pi by 2 into minus 1 upon 3, therefore plus minus minus, और आपको मालूम है बाय प्रॉपर्टी pi by 6 आ जाएगा, जो क्या जाएगा pi by 6, therefore dy by dx at t is equals to 1 is minus pi by 6। तो इस तरह से इसकी प्रॉपर्टी को इसको ध्यान में रख सकते हैं, a बटे b बटे c इज इक्वल्स टू a बटे बी सी, दोनों नसबों में दरब में आ जाएंगे, 2 3 दूनी 6, इस तरह से प्लस माइनस माइनस पाई बाय 6। तो फाइनल आंसर इस तरह से आ जाएगा t बराबर 1 पर dy बाय dx की कीमत क्या आ गई माइनस पाई बाय 6। इस तरह से हमें मिसाल नंबर 2 हल करना है, नोट कर ले इसे। आइए अब हम मिसाल नंबर 2 की तीसरी मिसाल हल करते हैं। तीसरी मिसाल इस तरह से है, t बराबर पाई बाय 4 पर dy बाय dx की कीमत मालूम करना है और x की वैल्यू दी हुई है, फंक्शन x इक्वल 2 cos t प्लस cos 2t
और y इज इक्वल टू 2 sin t माइनस sin 2t। तो आइए इसका हल देखते हैं। मिसाल नंबर 3 का नाउ राइट डाउन फर्स्ट दिए गए तफावत x बराबर 2 cos t प्लस cos 2t, y इज इक्वल टू 2 sin t माइनस sin 2t। इस तरह से ये जो फंक्शन है ये t पैरामीटर है इसमें, तो t पैरामीटर के लिहाज से dy बाई dx की वैल्यू क्या आ जाएगी, राब्ता क्या बनेगा डेरिवेटिव का, dy बाई dt अपॉन dx बाई dt। पैरामीट्रिक फंक्शन का तफावत का मुश्तक का राब्ता क्या बनेगा, dy बाई dx इज इक्वल टू dy बाई dt अपॉन dx बाई dt विद रिस्पेक्ट टू पैरामीटर t। नाउ dy बाई dt मालूम करेंगे एज यूजुअल 2 sin t माइनस sin 2t, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t। अब इसका डेरिवेटिव dy बाय dt, dy बाय dt is equals to, take the derivative of this d dt of 2 sin t, वजह का उसूल लग जाएगा, डायरेक्ट लगा रहे हैं डी 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 बाई डी टी साइन 2t, साइन 2t। इस तरह से डेरिवेटिव ले गया डी बाई डी टी, तो ये 2 जो है जरीब है, ये बाहर आ जाएगा डेरिवेटिव, साइन t का डेरिवेटिव क्या होगा cos t माइनस, हियर देखिए यहाँ पे कंपोजिट फंक्शन समझ में आ जाएगा, यहाँ t है तो सारा डेरिवेटिव लिए, यहाँ 2t आ गया, यहाँ पे 2t आ गया, तो ये क्या हो जाएगा साइन ऑफ 2t मतलब साइन ऑफ f ऑफ x, ये कंपोजिट फंक्शन हो गया साइन ऑफ 2t। तो यहाँ पे साइन f ऑफ x का पता लगेगा d dx ऑफ साइन f ऑफ x cos f of x इनटू डेरिवेटिव ऑफ f of x। ये बार बार इसलिए लिखा रहा हूं ताकि याद रहे हमें, आप लोगों को याद रहे d dx sin f of x cos f of x, तो ये होगा cos 2t, डेरिवेटिव ऑफ f of x क्या है 2t, तो d dt ऑफ 2t। फाइनली dy by dt की वैल्यू क्या आ गई, तो dy by dt is equals to, dy by dt is equals to 2 cos t, 2 cos t माइनस 2 cos 2t, ये 2 कहां से आ गया, d dt ऑफ 2t का डेरिवेटिव क्या होगा 2 होगा, और वो 2 को हमने सामने लिखे, तो 2 cos t माइनस 2 cos 2t, ये हो जाएगा मसावत नंबर 2। इसके बाद यहाँ 2 कॉमन निकल जाता है, तो हम 2 कॉमन निकाल लें, dy by dt is equals to 2 कॉमन निकाल के cos t माइनस cos 2t, और इसे मसावत नंबर 2 देते हैं, मसावत नंबर 2 इसे देते हैं। अब हम dx by dt मालूम करेंगे विद द हेल्प ऑफ x, x is equals to 2 cos t प्लस cos 2t, तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t, डेरिवेटिव ऑफ x with respect to t, dx by dt। Now take the derivative of 2 cos t, if you directly take the derivative of 2 cos t, 2 जरीब है, cos t का डेरिवेटिव होता है माइनस sin t, 2 cos t का डेरिवेटिव क्या होता है 2 एज इट इज cos t का डेरिवेटिव माइनस sin t, प्लस अगर आप इसे देख रहे हैं कि ये cos 2t है, cos 2t मतलब cos f of x, cos f of x का दाब्ता क्या है माइनस sin f of x, माइनस sin f of x डेरिवेटिव ऑफ f of x, डेरिवेटिव ऑफ cos f of x क्या होता है, मैं लिख देता हूं, डेरिवेटिव ऑफ cos f of x माइनस sin f of x
डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स। इस तरह से ये जाता है डेरिवेटिव का। तो माइनस साइन एफ ऑफ एक्स इज 2t, एफ ऑफ एक्स इज 2t, देयरफॉर माइनस 2 साइन t प्लस माइनस माइनस डेरिवेटिव ऑफ 2t इज 2, तो है 2 साइन 2t। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे माइनस 2 कॉमन निकलता है, तो dx बाय dt फाइनल dx बाय dt माइनस 2 कॉमन निकल के साइन t प्लस साइन 2t, इसे ले लेंगे मसाला नंबर 3। तो इस तरह से मसाला नंबर 2 और 3 हासिल हो गए। अब हम मसाला 2 और 3 की कीमत को मसाला 1 में रखेंगे, तो पहले नोट कर ले इसे। Now therefore dy by dx from 1 मसाला 1 dy by dx is equals to dy by dx is equals to dy by dx is equals to what is the value of dy by dt? Here 2 ब्रैकेट में cos t minus cos 2t upon what is the value of dx by dt? So here dx by dt minus 2 sin t plus sin 2t. So this cancel. Therefore finally dy by dx is equals to minus शुमार बंदा आ जाएगा cos t minus cos 2t upon sin t plus sin 2t। dy by dx मालूम हो गया, माइनस शुमार बंदा cos t minus cos 2t upon sin t plus sin 2t। अब हमें t बराबर पाई बाय 4 पे कीमत मालूम करना है, dy बाय dx की t बराबर पाई बाय 4 पे कीमत मालूम करना है। तो इसमें t बराबर राइट हैंड साइड में t बराबर पाई बाय 4 रखेंगे, ठीक है, पहले नोट कर लिए इसे। हाँ, t बराबर पाई बाय 4 पर, t बराबर पाई बाय 4 पर इसे कंटिन्यू करते हैं, t बराबर पाई बाय 4, तो देयरफॉर dy बाय dx एट t बराबर पाई बाय 4 इज इक्वल्स टू, तो राइट हैंड साइड में t की जगह रख देंगे पाई बाय 4 रख देंगे, तो माइनस cos पाई बाय 4 cos पाई बाय 4 माइनस cos 2 पाई बाय 4 2 पाई बाय 4। here पहले से 2 था, t की कीमत पाई बाय 4, सिमिलरली नसब में sin पाई बाय 4 प्लस sin 2 पाई बाय 4, यहाँ पर t की जगह पाई बाय 4 हो। अब देख रहे हैं हम शुमार को निंदा में ये 2 1 का 2 और ये 2 दूनी 4 सिंप्लीफाई जाता है, इसी तरह 2 1 का 2 नसब में 2 दूनी 4। नाउ एक एक वैल्यू रख देंगे। नाउ वी विल फाइंड द वैल्यू cos पाई बाय 4 की वैल्यू जो होती है, cos पाई बाय 4 की वैल्यू होती है 1/√2। अब हम dy by dx t बराबर पाई बाय 4 मालूम करेंगे, तो हम cos पाई बाय 4 की कीमत मालूम है, इसी तरह sin पाई बाय 4 की कीमत मालूम है 1/√2। इस तरह से दोनों कीमतें इज इक्वल्स टू माइनस cos पाई बाय 4 1/√2 माइनस cos पाई बाय 2, ये 2/2 अंदर 2 और 2 टू द 4, तो पाई बाय 2 बचे यहाँ पे, तो cos पाई बाय 2 0 हो जाएगा, अपॉन sin पाई बाय 4 1/√2 प्लस sin पाई बाय 2 कितना होगा 1, cos पाई बाय 2 कितना होता है 0, sin पाई बाय 2 कितना होता है 1। सो अब हम यहाँ पे तिरछी तरफ कमल कर लेंगे नसब में, तो ये 1/√2, 1 प्लस √2 अपॉन √2, 1
√1/√2 अपॉन 1 प्लस √2 अपॉन 2। √2 को एक से तरफ दे देंगे, 1 प्लस √2 अपॉन √2। इसी तरह से इसको कंटिन्यू करते हुए √2 कैंसिल विद √2, दोनों नसब नुमा में है, कसरी आदर्श शुमार को नसब नुमा में है, तो नसब नुमा सिंप्लीफाई कर देते हैं। इस तरह से फाइनली क्या बचा, -1 अपॉन 1 प्लस √2 -1 अपॉन ये वैल्यू dy बाय dx t बराबर π/4 पे चल रहा है। तो अब हम इसको नसब नुमा को नातिक बनाएंगे। नातिक बनाने के लिए क्या करेंगे, हम मजदूर जोड़ी से इसके कॉन्जुगेट पेयर कहते हैं इंग्लिश में, उसके कॉन्जुगेट पेयर से ऊपर नीचे ज़रब करेंगे, इसको नातिक बनाना कहते हैं। नसब नुमा में 1 प्लस जजर 2 है, ये गैर नातिक इदत है, इसको नातिक बनाएंगे तो 1 माइनस √2 से 1 माइनस √2 से शमार में ज़रब करेंगे और नसब नुमा में। ओके, अब ये इस तरह से नातिक बनाने के लिए अब ये -1 इंटू दिस, तो -1 माइनस √2 अपॉन, अगर आप नसब नुमा में देख रहे हैं आप 1 प्लस √2 इंटू 1 माइनस √2, इसकी शक्ल इस तरह से नजर आ रही है ज़ाब्ते में a माइनस b इंटू a प्लस b, देयरफॉर द वैल्यू इज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो a स्क्वायर मतलब 1 स्क्वायर इज 1 माइनस b स्क्वायर मतलब जज़र 2 का मुरब्बा 2, तो 1 वज़ा 2, तो ये आ जाएगा 1 माइनस √2 अपॉन 1 माइनस 2 मतलब -1, this -1 get cancelled with this -1, so finally the answer is dy by dx at t बराबर π/4 is 1 माइनस √2, 1 माइनस √2। इस तरह सिंप्लीफाई करके फाइनल आंसर आ जाएगा dy by dx is equals to dy by dx at t बराबर π/4। इसलिए मैंने इसका एग्जांपल हल करवाया कि इसे सिंप्लीफाई और वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए इस तरह से नातिक बनाना पड़ रहा है, इसलिए इसको इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, इसे हल करके देखना है आपको किस तरह से नातिक बनाए। और इस आखिरी में फाइनल आंसर आ गया dy by dx at t बराबर π/4 is 1 माइनस √2। इस तरह से 3 एग्जांपल हल करे हैं मिसाल नंबर 2 की। अब इसके आपको 2 होमवर्क देते हैं, नोट डाउन। आइए अब हम मिसाल नंबर 2 की होमवर्क देखते हैं। सवाल उसी तरह है, dy by dx मालूम कीजिए अगर थीटा बराबर π/3 पर मालूम करना है। फंक्शन है x बराबर a cos क्यूब थीटा, y बराबर a sin क्यूब थीटा। इसमें दूसरी मिसाल है t बराबर 1/2 पर x इज इक्वल्स टू t प्लस 2 sin πt, y बराबर 3t माइनस cos πt। तो t बराबर 1/2 पर dy by dx की कीमत मालूम करना है दूसरी मिसाल में, और थीटा बराबर π/3 पर dy by dx की कीमत मालूम करना है। तो आपको मैं थोड़ा हिंट देते चलो, यहाँ पे देख रहे हैं आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का कुव्वत है f of x की कुव्वत n का तो लगेगा। सवाल की शुरुआत इसी तरह करेंगे, dy by dx को नंबराइज दे देंगे विद रिस्पेक्ट टू पैरामीटर dy by d थीटा अपॉन dx by d थीटा, f of x की कुव्वत n, ठीक है। और cos थीटा का डेरिवेटिव मालूम है आपको, माइनस sin थीटा आएगा, sin थीटा का डेरिवेटिव cos थीटा आएगा। इसी तरह से दूसरी मिसाल में आप देख रहे हैं t बराबर, तो यहाँ पर t sin πt है, ये sin f of x रब्ता लगेगा यहाँ पे, और यहाँ cos πt है तो यहाँ cos f of x का रब्ता लगेगा। और जिस तरीके से मैंने 3 मिसालें हल करवाई उसकी मदद लेकर आप ये 2 मिसालें हल कर देंगे। ये आपके लिए मिसाल नंबर 2 की होमवर्क है, ठीक है। इसके बाद हम मिसाल नंबर 3 हल करेंगे।